नमस्कार। तो सपना है 2026 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एक ऑफिसर बनने का? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एनडीए और एनए एग्जाम का पूरा रोड मैप समझने वाले हैं। मतलब एलिजिबिलिटी से लेकर तैयारी तक सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एनडीए को सिर्फ एक एग्जाम समझना सही नहीं होगा। ये असल में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एक ऑफिसर के तौर पर एक शानदार करियर की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये वो सपना है जिसे हर साल ना जाने कितने ही युवा अपनी आंखों में लेकर इस सफर पर निकलते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये मौका आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद हम एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और हाँ, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी, तैयारी शुरू कैसे करनी है। तो चलिए सबसे पहले जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि यूपीएससी का ये एनडीए और एनए एग्जाम आखिर है क्या और इससे कौन कौन से दरवाजे खुलते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक एग्जाम और मौका मिलता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों विंग्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का। है ना कमाल की बात? बस यही है एनडीए और एनए एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत, जो इसे देश के सबसे बड़े मौकों में से एक बना देती है। तो सवाल यह है कि 2026 बैच के लिए मौके कितने हैं? अच्छा, तो टोटल वैकेंसीज हैं 394। ये नंबर सुनने में काफ़ी बड़ा लगता है ना? लेकिन असली कहानी तो ये है कि ये वैकेंसीज बटी हुई कैसे हैं। यहाँ देखिए, सबसे ज़्यादा मौके 208 सीटें इंडियन आर्मी में हैं। इसके बाद आती है एयरफोर्स जिसमें 120 सीटें हैं। फिर नेवी में 42 और नेवल एकेडमी के लिए 24 सीटें। तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि अपनी पसंद कहाँ रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। कौन इस बड़ी चुनौती को स्वीकार कर सकता है? मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए और मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। अच्छी बात यह है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है एज लिमिट। जन्म 2 जुलाई 2007 से लेकर 1 जुलाई 2010 के बीच ही होना चाहिए। इसमें कोई छूट नहीं मिलती। अब आते हैं पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आर्मी विंग में जाना है तो फिर कोई टेंशन नहीं, आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हों, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब चलेगा। लेकिन अगर सपना नेवी या एयरफोर्स का है तो भाई फिजिक्स और मैथ्स यानी पीसीएम कंपल्सरी है। इसके बिना बात नहीं बनेगी। अच्छा, अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। आर्मी और नेवी के लिए लड़कों की मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर्स और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर्स है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर एयरफोर्स में पायलट बनना है तो लड़कों के लिए मिनिमम हाइट 163 सेंटीमीटर्स चाहिए। और हाँ, आई साइट के स्टैंडर्ड्स भी हर सर्विस के लिए अलग अलग होते हैं, तो उन्हें भी ध्यान से चेक करना होगा। तो मान लेते हैं कि आप एलिजिबल हैं। अब आती है पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती, रिटन एग्जाम। चलिए इसके पैटर्न को जरा ठीक से समझते हैं ताकि इसकी तैयारी में कोई कसर न रह जाए। तो इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं और दोनों के लिए 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। पेपर 1 है मैथ्स का 300 मार्क्स का और पेपर 2 है जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि पूरे 600 मार्क्स का है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, दोनों ही पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग है। मतलब तुक्का लगाने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। अब ये जीएटी पेपर का ब्रेकडाउन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, 600 में से सीधे सीधे 200 मार्क्स तो के लिए इंग्लिश के हैं। इससे आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। बाकी के 400 मार्क्स जनरल नॉलेज के हैं, जिसमें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स सब कुछ आ जाता है। तो साफ है, सिर्फ मैथ्स के भरोसे ये एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। रिटन एग्जाम क्लियर करना तो समझ लीजिए बस आधा पहाड़ चढ़ने जैसा है। असली और मुश्किल चढ़ाई तो उसके बाद शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं कि एकेडमी तक पहुंचने का ये पूरा सफर आखिर होता कैसा है। ये पूरा प्रोसेस आप देखिए 6 स्टेप्स का है। रिटन एग्जाम के बाद जो लोग क्वालिफाई करते हैं उन्हें एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और हाँ, ये कोई नॉर्मल इंटरव्यू नहीं है। ये 5 दिन का एक पूरा साइकोलॉजिकल और फिजिकल टेस्ट होता है, जहां आपकी ऑफिसर वाली क्वालिटीज को परखा जाता है। इसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। जो सिलेक्ट होते हैं वो 3 साल एनडीए में और फिर 1 साल अपनी सर्विस की एकेडमी में बहुत ही टफ ट्रेनिंग से गुजरते हैं। ठीक है, अब आते हैं एकदम प्रैक्टिकल बात पर, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि यहीं से तो असली शुरुआत होगी और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
प्रोसेस वैसे तो काफी सिंपल है। यूपीएससी की वेबसाइट upsonline.nic.in पर जाइए। वहां एनडीए एंड एनए 2026 अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। रजिस्ट्रेशन 2 पार्ट में होता है। पार्ट 1 में आपकी पर्सनल डिटेल्स और पार्ट 2 में फोटो, सिग्नेचर अपलोड और फीस पेमेंट। बस एक प्रो टिप है, फाइनल सबमिट करने से पहले हर डिटेल को कम से कम 2 बार जरूर चेक कर लेना। और हाँ, प्रिंट आउट लेना तो बिल्कुल मत भूलना। अब फीस की बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए फीस सिर्फ 100 रुपये है। और एक बहुत ही अच्छी खबर यह है कि एससी, एसटी और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। एप्लीकेशन एकदम फ्री है। तो फॉर्म भरने बैठने से पहले ये चेकलिस्ट देख लीजिए। आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, एक फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, और हाँ, आपका स्कैन किया हुआ फोटो और सिग्नेचर। और अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी तैयार रखिएगा। तो अब तक सारी जानकारी मिल चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, तैयारी शुरू कैसे करें, कहां से करें? चलिए मिलकर आपकी सफलता का एक एक्शन प्लान बनाते हैं। देखिए, सक्सेस के लिए एक बैलेंस स्ट्रैटेजी चाहिए। पढ़ाई के लिए मैथ्स में 9th से 12th तक के एनसीईआरटी पर एकदम मजबूत पकड़ बनाइए। अपनी इंग्लिश, ग्रामर और वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और साइंस के बेसिक्स, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री पर फोकस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए जितने हो सकें प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। और हाँ, ये सिर्फ दिमागी लड़ाई नहीं है। आज से ही फिजिकल फिटनेस पर काम करना शुरू कर दीजिए और एसएसबी के लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड कीजिए। तो ये है पूरा रोड मैप, रिटन एग्जाम से लेके एकेडमी तक का पूरा सफर। नो डाउट ये रास्ता मुश्किल है, चैलेंजिंग है, लेकिन सही डेडिकेशन के साथ ये बिल्कुल मुमकिन है। अब सवाल बस एक ही बचता है, क्या वर्दी हासिल करने की तरफ पहला कदम उठाने के लिए आप तैयार हैं?